आज हम उन इंसान की बात कर रहे हैं, जी हां, हीमैन कहे जाने वाले और सबसे ज्यादा हैंडसम एक्टर रहे धर्मेंद्र जी की। दिलीप कुमार ने एक बार हंसते हंसते कहा था कि जब मैं भगवान से मिलूंगा तो एक शिकायत करूंगा कि भगवान, तूने मुझे धर्मेंद्र जितना खूबसूरत क्यों नहीं बनाया। जरा सोचिए कि जिस इंसान की सुंदरता के आगे दिलीप कुमार जैसा मास्टर एक्टर खुद को छोटा महसूस कर रहा था, वो इंसान कितना गजब रहा होगा। आज जिक्र इसलिए क्योंकि वही धर्मेंद्र, वही पंजाब का किसान, पंजाब का बेटा, सिनेमा का ग्रेट एक्टर उसी भगवान के पास लौट गया है जिसके नाम पर दिलीप साहब ने मजाक में कभी शिकायत रखी थी। किसी ने कभी सोचा था कि पंजाब के लुधियाना में एक छोटे से गांव सहनवाल में किसान परिवार में जन्मा लड़का एक दिन बॉलीवुड का महान सुपरस्टार बन जाएगा और 5 दशकों तक हिंदी सिनेमा में जिसके नाम का बोलबाला बजेगा। हम बात कर रहे हैं अपने जमाने में बॉलीवुड के सबसे हैंडसम हीरो धर्मेंद्र जी की, जो हद से भी ज्यादा हैंडसम थे, जो करोड़ों हिंदुस्तानियों का चहेते थे। देव आनंद जी ने कहा था कि धर्मेंद्र जैसी शक्ल मेरी क्यों नहीं। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को फगवाड़ा पंजाब में एक जाट परिवार में हुआ। उन्होंने केवल मैट्रिक तक की ही शिक्षा ली थी। दिल लगी फिल्म तो उन्होंने 40 से भी अधिक बार देखी थी। वह फिल्मों में प्रवेश के पहले रेलवे में क्लर्क भी थे। 15 रुपए की तनख्वाह पर काम भी किया था। फिर 19 साल की उम्र में ही प्रकाश कौर के साथ उनकी शादी परिवार वालों की मर्जी से हुई। अखाड़े में उनके सामने कोई टिकता नहीं था। दंड बैठक, कुश्ती, बदन ऐसा कि गांव वाले भी कहते कि शरीर हो तो ऐसा। एक दिन सुबह के समय घर से कुछ पैसे लिए और 2 जोड़ी कपड़े और ढेर सारे सपनों को लेकर निकल पड़े। मां ने आशीर्वाद दिया, पिता गुस्से में रहे। एक दिन फिल्म फेयर के टैलेंट हैंड में लाइन लगाई और जो लोग ऑडिशन ले रहे थे उन्होंने जब देखा तो कहने लगे कि ये तो हीरो है, ये तो असली मर्द है, इसको हीरो बनना चाहिए। और मिल गई पहली फिल्म, दिल भी तेरा हम भी तेरे, साल 1960। इसके बाद उस दौर की शुरुआत हुई। फूल और पत्थर साल 1966 में आई तो पहली बार कोई हीरो बिना शर्ट के पर्दे पर दिखाई पड़ा। थिएटर में लड़कियां चीखने लगी। उस फिल्म ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। संघर्ष के दिनों में वह जुहू के छोटे से कमरे में रहते, पर स्टार बने फिल्म फूल और पत्थर से। धर्मेंद्र अपने स्टंट दृश्य बिना डुप्लीकेट की सहायता के खुद ही करते थे। धर्मेंद्र ने अपने बेहतरीन अभिनय के दम पर कई पुरस्कार भी जीते। उन्हें फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा वह भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। जो सुपरस्टार होकर भी आम इंसान के जैसा दिखे रहा था, वो एहसास लेकर चला गया जो हमने शोले के वीरू की शुरुआती हंसी में देखा था। वो पानी की टंकी पर चढ़कर उसकी शरारत में देखा था। वो गब्बर के सामने, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। वो इंसान जो स्क्रीन पर दिखाई देता था तो लगता था कि यह अपना ही है। धर्मेंद्र की खूबसूरती का सबसे बड़ा राज उनकी सरलता थी। इतने बड़े होकर भी वो आम लगते थे क्योंकि दिल के साफ थे, खुले हुए थे, सच्चे इंसान थे। और फिर साल 1975, उसी साल प्रतिज्ञा में अकेले पूरे गांव से भिड़ जाना, जब धर्मेंद्र के लिए सीटियां तालियां एक साथ बजती थी और लोग कहते थे ये ही मैन है, ये पंजाब का शेर है। इसी दौर में धर्मेंद्र को हेमा मालिनी से प्यार हो गया। धर्मेंद्र तब शादीशुदा थे। 2 बच्चों के पिता थे, बॉबी देओल, सनी देओल के। लेकिन प्यार ने सारे नियम तोड़ दिए। हेमा मालिनी ने कहा कि मैं सिर्फ धर्मेंद्र से शादी करूंगी। साल 1980 में धर्मेंद्र ने इस्लाम कबूल कर लिया और नाम बदलकर रखा दिलावर खान। हेमा मालिनी से दूसरी शादी की। हालांकि पहली पत्नी प्रकाश कौर, जो कि सनी देओल और बॉबी देओल की मां है, उन्होंने भी कभी तलाक नहीं ली। धर्मेंद्र पाजी के साथ खुल के अपने दिल की बातें शेयर करने लगी। धीरे धीरे उनका रिश्ता दोस्ती से बढ़कर प्यार में बदलने लगा। हालांकि धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे। हेमा मालिनी भी यह बात पहले से ही जानती है। वो बताती हैं कि तब मुझे पता था कि धर्मेंद्र शादीशुदा। मौज मस्ती की धर्मेंद्र के बाल सफेद हो गए थे, आवाज धीमी पड़ गई थी, लेकिन आंखों में वही शरारत थी, वही मुस्कान थी, वही पंजाब की खुशबू थी। धर्मेंद्र वो थे जिन्होंने बॉलीवुड की चमक दमक के बीच में भी अपनी कमजोरियों को छिपाया नहीं। बताया कि उन्हें भी डिप्रेशन हुआ। कहा कि मैं इंसान हूं, अकेलापन मुझे भी एहसास कराता है। उस दौर में यह सब कहा जब मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना लगभग गलत था। लेकिन धर्मेंद्र ने आंसू नहीं छिपाए और यही बात उन्हें हमसे अलग नहीं
बल्कि और करीब लाती है। काफी सालों बाद पहली बार धर्मेंद्र साहब की दोनों पत्नियां हेमा मालिनी और प्रकाश कौर का आमना सामना हुआ। यह एक ऐसा पल था जिसे देखकर लगता है कि शायद धर्मेंद्र साहब की आत्मा को भी शांति मिली होगी। धर्मेंद्र की दोनों पत्नियां कभी एक दूसरे के सामने नहीं आई थी। एक बार हेमा मालिनी ने अपने इंटरव्यू में कहा भी था कि वह आज तक प्रकाश कौर से नहीं मिली है और ना ही मिलना चाहती है। आखिर क्यों हेमा मालिनी जी अपनी दोनों बेटियों ईशा और आहाना को लेकर पूरे देओल परिवार से अलग रहती है? क्या वजह थी कि उन्होंने कभी धर्मेंद्र के पहले परिवार का हिस्सा बनने की कोशिश नहीं की, और क्या कारण था कि खुद देओल परिवार के लोग भी उनसे दूरी बनाए रखते थे? इसी तरह एक और सवाल हमेशा उठता है, क्यों सनी देओल ने कभी भी हेमा मालिनी को अपनी मां का दर्जा नहीं दिया? एक तरफ उनका पहला परिवार प्रकाश कौर और बच्चे, दूसरी तरफ हेमा मालिनी जिन्हें वह बेहद चाहते थे, लेकिन उनके आने से पूरा परिवार दो हिस्सों में बंट गया। इसी बिखराव का असर आज तक देखने को मिलता है। इतना बड़ा परिवार कभी एक नहीं हो पाया, कभी एक साथ बैठकर तस्वीर नहीं बनी, कभी एक ही छत के नीचे त्योहार नहीं मनाए गए, और फिर 24 नवंबर 2025 सुबह सुबह फोन बजता है। कोई कहता है कि धर्मेंद्र नहीं रहे। पहले लगा कि शायद पिछली बार की तरह इस बार भी अफवाह है, लेकिन जब सच पता चला तो मानो जैसे कोई अपना चला गया। दोपहर करीब 1:10 पर डॉक्टरों ने धर्मेंद्र के निधन की जानकारी दी। इसके तुरंत बाद एम्बुलेंस उनके घर पहुंची और विलय पार्ले शमशान घाट भूमि की सुरक्षा बढ़ा दी गई। दोपहर 3 बजे के करीब उनका अंतिम संस्कार किया गया। देओल परिवार पूरा समय शमशान में मौजूद रहा, लेकिन किसी भी न्यूज चैनल को अंदर आने की अनुमति नहीं थी। इस फैसले से सोशल मीडिया पर कई फैंस नाराज भी हुए। लोगों का कहना था देओल परिवार ने फैंस को धर्मेंद्र जी का अंतिम दर्शन तक नहीं करने दिया। दरअसल पूरा देओल परिवार मीडिया से नाराज है, क्योंकि कुछ न्यूज चैनलों ने पहले धर्मेंद्र साहब की मौत की झूठी खबर चलाई थी। फैंस का कहना था धर्मेंद्र साहब जैसे महान कलाकार को हम अंतिम बार देख भी नहीं पाए। महान कलाकार का अंतिम संस्कार इस तरह से मीडिया से दूर रखना सही था या गलत? क्योंकि यह मुद्दा अभी भी काफी विवाद में है। उनके दोनों बेटे सनी और बॉबी देओल ने उन्हें मुखाग्नि दी। जब धर्मेंद्र साहब का पार्थिव शरीर शमशान पहुंचा तो सबसे पहले उनकी दूसरी शादी से हुई बेटी ईशा देओल वहां पहुंची। ईशा के बाद उनकी मां हेमा मालिनी पहुंची। आंखों में आंसू लिए वो शमशान घाट में दाखिल हुई। उन्होंने मीडिया से हाथ जोड़कर प्राइवेसी देने की गुजारिश भी की। इसी बीच ये बात भी सामने आई कि अंतिम संस्कार के दौरान सबसे पहले हेमा मालिनी ही शमशान घाट से बाहर निकल गई, जबकि उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर आखिर तक रुकी रही। सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर बहुत चर्चा हो रही है। लोग सवाल कर रहे हैं, हेमा जी सबसे पहले क्यों चली गईं? क्या देओल परिवार ने उन्हें सहज महसूस नहीं कराया, या फिर वो भावनाओं से टूट चुकी थी? कई लोग कह रहे हैं कि शायद परिवार के रिश्ते अब भी ठीक नहीं हुए थे, जबकि कुछ लोगों का कहना है हेमा जी के लिए यह दर्द असहनीय रहा होगा। सोशल मीडिया पर अब धर्मेंद्र की पुरानी क्लिप्स लोग शेयर कर रहे हैं। कोई धर्मेंद्र की कहानियां सुना रहा है। लोग रो भी रहे हैं, लेकिन मुस्कुराहट के साथ, इसलिए क्योंकि धर्मेंद्र ने कभी रोना सिखाया ही नहीं, हंसना सिखाया, जीना सिखाया। हालांकि सच यह है कि धर्मेंद्र मरे नहीं है, शरीर चला गया है। अब शायद दिलीप साहब, राजेश खन्ना ये सब साथ बैठे होंगे, साथ बैठकर चाय पी रहे होंगे, शायद शम्मी कपूर के साथ मस्ती कर रहे होंगे, शायद सुशांत के साथ उसके अनुभवों को साझा कर रहे होंगे, सिद्धार्थ के साथ बैठे होंगे, और शायद धर्मेंद्र वहां बैठकर दिलीप साहब से मस्ती करते हुए कह रहे होंगे कि दिलीप साहब अब शिकायत मत करना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इनसाइड मोटिवेशन अल्ट्रा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।